हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड कीपिंग वार्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मेरे को ठंड लग रहा है ऐसे बहुत ज़्यादा। सो चिल्ड्रन, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। और कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर 6 to 8 ओलम्पियाड्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एंड NTSC, NSC JS एंड PRMO। और 6 to 10 के जो स्कूल लेवल एग्जामिनेशन है उसके लिए तो हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं। सो चिल्ड्रन, जैसे कि मैं हर बार आपको बताती हूँ, जो हम लोग की स्ट्रैटेजी होती है वो यही होती है कि एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करके NCERT लेवल कवर करके फिर हम ओलम्पियाड लेवल को कवर करते हैं। तो उसी प्रोसीजर में पहले हम चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, फिर हम रिवीजन करते हैं और फिर हम ओलम्पियाड लेवल के क्वेश्चन करते हैं, राइट? तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज रिवीजन करेंगे। ऑब्वियसली जो अपन ने चैप्टर पढ़ा इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, राइट, तो उसको अपन ने चैप्टर को पढ़ लिया, उसका जो बेसिक्स थे वो अपन ने समझ लिए, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला था वो भी अपन ने कर लिया, कुछ क्वेश्चंस थे वो भी अपन ने ट्राई कर लिए। तो पॉइंट ये है कि जितना अपने को ज़रूरत है इस क्लास के लिए उतना अपन ने पढ़ लिया है, एग्ज़ाम लेवल पे अपन ने पढ़ लिया है उसको। एंड आज हम लोग रिवीजन करेंगे ऑब्वियसली, और इसके बाद वाले जो लेक्चर होगा वो होगा ओलम्पियाड लेवल क्वेश्चंस, राइट चिल्ड्रन? इज दिस करेक्ट? सो फर्दर मूविंग ऑन, जैसा कि मैंने बताया इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, इसी का ही अपन लोग रिविजन करेंगे आज, है ना? दिस इज आवर अमेजिंग टीम, दिस इज मी, आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी सब जूनियर एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स, and this is our telegram channel for alag class. You have to join in the relevant class in whichever class that you are studying in. So like आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी बताओ सो दैट दे कैन ज्वाइन। मतलब 6 to 10 में अगर कोई है तो उनको बोलो कि ज्वाइन करें। जैसे ये क्लास, पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ क्लास 8, सो यू आर सपोज टू ज्वाइन TTB 08, उसको ज्वाइन करो एंड कीप इट अनम्यूट, ठीक है? ऐसा नहीं म्यूट कर दिया। जो नोटिफिकेशंस आएंगे उनको फॉलो करो, जो लिंक्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे दैट विल डायरेक्ट यू टुवर्ड्स द डायरेक्टली टू द वीडियो लेक्चर्स, राइट? सो like this, in this way none of your information or your video lectures would be missed, right children? So देखो, हम इतना सोच रहे हैं, तुमको भी सोचना मांगता है नहीं मांगता है बताओ, हैं? Like, subscribe and share this channel to many more students, children. So this is our website talkingtextbooks.in, जहाँ पे आपको दो पैकेजेस दिखेंगे। फर्स्ट पैकेज इज द कंप्लीट पैकेज, सेकेंड पैकेज इज द टेस्ट पैकेज, एंड यू आर सपोज टू अप्लाई माई कोड AV Live, क्योंकि कौन ऐसा नहीं करता भाई? 30% का डिस्काउंट तुमको मिलता है, तुम कहीं को पूरा पैसे देंगे, राइट? ऑब्वियसली। तो अब उसमें कंप्लीट पैकेज में क्या है, यू गेटिंग द स्टडी मटेरियल एज वेल एज द टेस्ट सीरीज, जैसे कि मैंने बताया। एंड सेकेंड पैकेज जो टेस्ट पैकेज है, इफ एनीबडी ऑफ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल देन यू कैन जस्ट ऑप्ट फॉर द टेस्ट सीरीज। एंड चिल्ड्रन, जो वीडियो लेक्चर्स हैं एज वेल एज द बाई वीकली क्विजेस, दीज आर फॉर फ्री। क्यों? क्योंकि वो तो आप जानते हैं कि क्यों है, बट एनीवेज जो वीडियो लेक्चर्स हैं यू आर गोइंग टू गेट ऑन आवर चैनल, एंड जो बाई वीकली क्विजेस हैं दिस यू आर गोइंग टू गेट ऑन आवर वेबसाइट। सो प्लीज स्टार्ट गिविंग दीज क्विजेस, स्टार्ट वॉचिंग द वीडियोज, टेस्ट दो ताकि पता लगे कि भाई आपको सब चीज़ समझ में आ रही है या नहीं, है ना? इसके अलावा भी कुछ भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग वीडियो लेक्चर्स, रिगार्डिंग किस तरह से आपके पास स्टडी मटेरियल आने वाला है, और एनी डाउट दैट यू हैव इन एनी लेक्चर, और इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड समथिंग, और इफ यू हैव एनी फीडबैक टू गिव, then you can call on this number children, 9549041111. This is the helpline number, and you can also comment it in the comment section below, या आप मुझे स्वयं भी बता सकते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है बेटा? और इसके अलावा और कुछ जानना पूछना है तो वो सब देखो लेक्चर के अंदर अपने को पता लग जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। दिस इज आवर रिचुअल, वी आर गोइंग टू डू इट। अपन प्रॉमिस करेंगे कि पूरा लेक्चर अटेंड करेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिविजन करेंगे और टेस्ट देंगे, है ना? तो ये अपन करते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द रिविजन फॉर टुडे। सबसे पहले अपन ने पढ़ा चिल्ड्रन इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में, उसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ा अपन ने कि एक तो
सबसे पहले की ग्राफ होता क्या है, जैसे अपन ने नंबर लाइन वगैरह और ये सब देख रखे हैं, तो किस तरह से अपन एक तो ग्राफ, जो ग्राफ पेपर होता है ना, उस पर अपन किस तरह से उसको ड्रॉ करते हैं, जो अपना रिक्वायर्ड एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है वो, देन उसके ऊपर प्लॉटिंग करना ग्राफ की, जो अपने को टेबल दी हुई है, जो भी डेटा गिवन है उससे, है ना। फिर उसके बाद अपन ने उसको रीड करना भी सीखा कि भाई अगर ऑलरेडी कोई ग्राफ गिवन है तो उस पर बेस्ड अपन किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अपन ने फर्स्ट लेक्चर में देखी थी, राइट चिल्ड्रन। अब इसका प्री रिक्विजिट क्या था, मैंने बताया था कि भाई जो इंटीजर्स होते हैं नंबर लाइन के ऊपर वो अपने को बनाने आने चाहिए। नेगेटिव नंबर्स लाइक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो, राइट साइड ऑफ जीरो में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, राइट, ये अपने को बेसिक पता होना चाहिए। फिर अपन ग्रेजुअली ग्राफ पे चीज़ें बना पाएंगे, है ना। तो सो दिस वाज द जनरल आइडिया कि हम ग्राफ क्यों यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली जो भी डेटा रहता है हमारे पास, डेटा इनफ्लो होता है किसी भी तरीके से, राइट। अब बेसिकली यहाँ पे तो हम नंबर्स के फॉर्म में ही करते हैं, है ना। तो नंबर्स के फॉर्म में, अल्फ़ाबेट फॉर्म में भी होता है डेटा और पिक्चर्स के फॉर्म में भी होता है, राइट। बट हम जनरली यहाँ पे डेटा के फॉर्म में कर रहे हैं, तो मतलब नंबर्स के फॉर्म में करें, तो जो वो डेटा का इन्फ्लो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज़ ऑल दीज थिंग्स। जो ग्राफ है वो, देन डेटा हैंडलिंग में हम लोग पढ़ते हैं, पिक्टोग्राफ्स होते हैं, बार ग्राफ्स होते हैं, वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेटली। आफ्टर दिस चैप्टर वी विल बी स्टडिंग दैट ओनली, कि हम लोग उसी डेटा को फिर और अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थ्रू बार ग्राफ, थ्रू पाई चार्ट, राइट, थ्रू पिक्टोग्राफ्स, इस तरह से भी हम लोग टैबुलर फॉर्म में ये सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे। बट पॉइंट यही है कि हम लोग क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि डेटा को हम इंटरप्रेट कर पाएँ, एनालिसिस कर पाएँ, उससे जो हमें जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी वो पूरी हो पाए। हम उस रिप्रेजेंटेशन को देख करके हमें जो भी मेजर डिसीजंस लेने हैं वो हम ले पाएँ। दैट इज़ व्हाट ग्राफ्स आर यूज्ड फॉर, राइट। सो वी स्टार्टेड विद द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब पॉइंट ये है चिल्ड्रन की जो हम ग्राफ बनाते हैं, राइट, उस पूरे को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। जहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब जहाँ पे हम दो पॉइंट्स एक्स और वाई, दो पॉइंट से हम लोग उसको, उस पॉइंट को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को डिनोट कर रहे होते हैं, राइट। और उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि दिस वाज फाउंड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन, हिज नेम वॉज रेने डेस्कार्टस। मतलब वो नाम प्रोनाउंस करने में मुझे थोड़ा सा कठिनाई होती है, पर मैंने प्रोनाउंस कर दिया, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट ही फाउंड आउट एंड ही टोल्ड अस हाउ गुड ऑफ हिम, कि उन्होंने हमें बताया ताकि हम ये कर पाएँ। चलो, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वी रिप्रेजेंट एनी पॉइंट बाय ऑर्डर्ड पेयर। अब इसके अंदर अपन कोई भी नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है, मतलब जैसे कोई भी पॉइंट है P, है ना। अब उसके दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x और y, और जो पहला नंबर होगा वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और जो सेकंड नंबर होगा वो y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। So this is what we studied. Then there are, बनाते कैसे हैं, there are two lines which are perpendicular to each other, right, and they intersect each other at point O, which is known as the origin, जिसको हम origin बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होते हैं, है ना, ये अपन ने देखा। अब what else does it says, see where x and y are called x and y coordinate of that point respectively, x and y coordinate कहे जाते हैं, तो मैंने बता ही दिया। So this horizontal line becomes the x axis and vertical line becomes the y axis, ये भी अपन ने देखा। Then take two perpendicular lines x dash ox and y dash oy intersecting at point O, and these are called coordinate axis. Then this is called the x axis and this y is called the y axis, O is called the origin। ये सब मैंने बता दिया। These lines sometimes also called rectangular axis, इनको rectangular axes भी बोलते हैं, है ना। फिर अपन ने देखा कि किस तरह से मतलब इनको किस तरह से अपन डिनोट करते हैं। जैसे pxy है तो x क्या है, x इज द एब्सिसा, राइट, x को एब्सिसा भी बोला जाता है। देखो x कोऑर्डिनेट और द एब्सिसा ऑफ दैट पॉइंट, और y कोऑर्डिनेट जो है उसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, राइट। सी y कोऑर्डिनेट इज आल्सो नोन एज ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट P। सो x और y क्या डिनोट कर रहे हैं, ये जो मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन है, राइट, ये जो मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन है, जो मैंने कैसे बनाया, ये कोऑर्डिनेट प्लेन दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O विच इज द ओरिजिन, एंड देन वहाँ पर P एक पॉइंट मुझे डिपिक्ट करना था, मतलब रिप्रेजेंट करना था।
अब उसके कोऑर्डिनेट मतलब उसका एड्रेस, कोऑर्डिनेट मतलब क्या चिल्ड्रन, उसका एड्रेस कि वो कहाँ प्रेजेंट है। जैसे आप लोग के घर, आप अपने घर में हो सिचुएटेड, दैट इज जो आपके घर का एड्रेस है वही आपका एड्रेस होगा, मतलब पॉइंट ये है कि आप वहाँ हो, है ना। इसी तरह से ये पॉइंट यहाँ पर कहाँ है, तो ये कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट का एड्रेस है, राइट। ये बता रहे हैं कि ये कहाँ पर है। तो जो पहला वाला नंबर है वो एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा और दूसरा वाला है वो वाई कोऑर्डिनेट होगा, जिनके प्यार से दूसरे नाम क्या है, दिस इज नोन एज एब्सिसा एंड दिस इज नोन एज ऑर्डिनेट, है ना। इतना अपन ने पढ़ा। और क्या बोला वो, ड्रॉ पी एल एंड पी एम परपेंडिकुलर ऑन वाई। तो वो बेसिकली समझाना चाह रहे हैं कि भाई एक्स और वाई है क्या। सो लाइक एक्स क्या है, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, है ना। एक्स पॉइंट क्या है, एक्स का जो मेजरमेंट है वो क्या है, इट इज बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। एंड वाई क्या है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो वाई पॉइंट अपन कहाँ डिनोट कर रहे हैं, इस वाई एक्सिस पे। तो इट इज व्हाट, इट इज बेसिकली व्हाट, जो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस, मान लो यहाँ पे 1 है तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस 1, 2 है तो 2 डिस्टेंस, 3 है तो 3 डिस्टेंस, 4 है तो 4 डिस्टेंस। सिमिलरली इधर भी यहाँ पे 1 है तो इस एक्स एक्सिस का 0 से, मतलब इस वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस 1, 2 है तो 2 डिस्टेंस, 3 है तो 3 डिस्टेंस। तो ये एक्स और वाई क्या डिनोट कर रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं कि x डिनोट करता है y से उसका कितना दूरी है y एक्सिस से, और y कोऑर्डिनेट डिनोट करता है कि x एक्सिस से उसका कितना दूरी है ना। ये चीज अपन ने इसके अंदर समझी, राइट। सी अ पॉइंट हुज एब्सिसा इज x एंड ऑर्डिनेट इज y नेम्ड एज द पॉइंट xy और pxy, है ना, pxy राइट। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है चिल्ड्रन, देखो देयर आर 2 लाइंस जो क्या हो रही है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अब पॉइंट ये है कि जब भी अपन देख रहे हैं कि भाई 2 लाइंस है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के और ओरिजिन यहाँ पे है दैट इज 0,0, तो अब ये जो 2 लाइंस इंटरसेक्ट हुई आपस में तो इन्होंने क्या बनाए, 4 क्वाड्रेंट बनाए, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे ही नाम देते हैं अपन इसको, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्लियर। अब इसमें अपन ने क्या समझा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो सब पॉजिटिव है। एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो पॉजिटिव। ये तो अपने नंबर लाइन में पढ़ा है, राइट, कि भाई अगर 0 के राइट साइड जाएंगे तो मुझे पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, 0 के लेफ्ट साइड जाएंगे तो मुझे नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। सेम लॉजिक है यहाँ पर। एक एक्स्ट्रा चीज क्या, जैसे अपन वर्टिकल लाइंस में भी अगर नंबर लाइन पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था, 0 के अबव क्या होता था, पॉजिटिव नंबर्स होते थे, पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर मैं डाउन जा रही हूँ, 0 के डाउन जा रही हूँ तो वहां पे क्या हो रहा है, नेगेटिव इंटीजर्स हम लोग डिनोट करते थे, राइट। तो बस इसके अंदर भी सेम लॉजिक है। अब अगर मैंने किसी पॉइंट को यहाँ पे डिनोट किया, है ना, जैसे P पॉइंट को डिनोट किया, तो अब x और y यही मैं कर रही हूँ, उसका एड्रेस लिख रही हूँ, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, मतलब x मतलब y से उसकी कितनी डिस्टेंस है y एक्सिस से, और y मतलब x से उसकी कितनी डिस्टेंस है x एक्सिस से उसकी कितनी डिस्टेंस है, ये मैंने लिख लिया। अब बात पॉइंट ये है इसके अंदर कि x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा क्योंकि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव है ना। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे x कोऑर्डिनेट तो क्या हो गए, नेगेटिव हो गए, y कोऑर्डिनेट अभी भी पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट अभी भी क्या है, पॉजिटिव है। मतलब जैसे यहाँ पे यू आर नॉट एबल टू सी दिस, तो यहाँ मैंने क्या मेंशन कर रखे हैं, यहाँ मैंने कौन से कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर रखे हैं चिल्ड्रन, सेकंड देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे आ रहे 2,2 जो मैंने मेंशन किया है, इसमें क्या है, ये भी पॉजिटिव, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, दिस इज -4,2 जो मैंने यहाँ पे पॉइंट रिप्रेजेंट किया है, तो इसमें x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट पे मैंने डिनोट किया -3 -2, राइट। तो अब इसमें x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, है ना। मतलब जो y एक्सिस से दूरी है, मतलब जो y एक्सिस से सॉरी दूरी है और x एक्सिस से जो दूरी है वो दोनों क्या है, नेगेटिव में, नेगेटिव इंटीजर्स। फोर्थ में क्या है, 5, -2 है, राइट। अब 5, -2 मतलब x कोऑर्डिनेट तो मेरा क्या, पॉजिटिव,
वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। हमेशा अपन को ये ध्यान देना है कि जो पहला नंबर होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट डिनोट कर रहा होगा और उसी से ही मुझे पता लग जाएगा, मतलब इन नंबर्स को, इन पॉइंट्स को देख करके ही मुझे पता लग जाएगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब इन पॉइंट्स को देख करके ही मैं ये पहचान सकती हूँ कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, यहाँ अगर सेकेंड नंबर नेगेटिव, मतलब ये वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए। इस तरह से मैं इसको समझ जाऊंगी। जैसे यहाँ दोनों नेगेटिव है तो मैं समझ जाऊंगी कि डेफिनेटली थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव हो गए। ठीक, समझ गए अपन? नेक्स्ट, अब ये कुछ पॉइंट्स थे जो अपन ने देखे थे कि भाई अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहे हैं, है ना भाई, ऐसे तो एड्रेस है उसका कहीं पर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, हम समझ गए कैसे करना है, प्लस माइनस सब समझ गए अपन। पर अब अगर कोई पॉइंट एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, राइट, कोई पॉइंट अगर एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, तब मैं क्या कहना चाहूंगी कि भाई एक्स एक्सिस पे कर रहा है या वाई एक्सिस पे कर रहा है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, पर उसका मीनिंग क्या होगा वो अपन ने यहाँ पे समझा कि भाई एब्सिसा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ये अपन ने समझा, दैट इज पॉजिटिव टू द राइट ऑफ वाई एक्सिस और नेगेटिव टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस। यानी कि अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई एक्सिस से उसकी दूरी, है ना, अब चाहे वो पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड हो, ये चीज अपन ने देख ली। ऑर्डिनेट इज अ पॉजिटिव अबव एक्स एक्सिस और नेगेटिव बिलो एक्सिस। और ऑर्डिनेट क्या है? ऑर्डिनेट क्या है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, चाहे पॉजिटिव अबव एक्स एक्सिस या चाहे नेगेटिव बिलो एक्स एक्सिस, है ना, ये अपन ने देख लिया। अब एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0, मतलब अगर कोई पॉइंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहाँ मेंशन कर रखा है अपने, 1 2, हाँ मान लो ये 4 पॉइंट है, अब अपन ने किया इसको 4,0, है ना, इस पॉइंट को मैंने मार्क कर रखा है 4,0। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि यहाँ पर y एक्सिस क्या है? y एक्सिस इज 0, है ना, सॉरी y एक्सिस क्या बोल रही हूँ मैं, y कोऑर्डिनेट इज 0, x का डिस्टेंस है, मतलब y एक्सिस से इसका डिस्टेंस दे रखा है, x कोऑर्डिनेट, समझना, x कोऑर्डिनेट मुझे दे रखा है, x कोऑर्डिनेट का मतलब y से जो उस डिस्टेंस, उस पॉइंट की दूरी है वो मुझे दे रखी है y एक्सिस से, पर x एक्सिस से उसकी दूरी नहीं है ना, उसकी कोई दूरी नहीं है। तो अब अगर ये नहीं भी समझ आ रहा है कि किससे किसका डिस्टेंस अपन देख रहे हैं, तो सिंपली देखो कि वहां पे अगर मुझे दे रखा है 4,0, इसका मतलब x एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट मुझे प्रेजेंट है, y कोऑर्डिनेट मेरा एब्सेंट है, y कोऑर्डिनेट मेरा एब्सेंट है। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट दे रखा है, से दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, है ना, अब यहाँ पे मुझे दे रखा है 0,3, दिख रहा है 0,3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है और सिर्फ y कोऑर्डिनेट ही है, इसलिए मैंने y कोऑर्डिनेट मेंशन कर दिया। सिंपल बात है। सी एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका वो क्या है? एब्सिसा, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है, एब्सिसा मींस x कोऑर्डिनेट, एब्सिसा मींस x कोऑर्डिनेट उसका क्या है? 0 है, एंड ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0, x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0,0। ये तो अपन ने मेंशन कर ही रखा है कि भाई 0 ओरिजिन जो होता है उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं, है ना, ये अपन ने देख लिया था। नेक्स्ट, if point P lies on x axis then clearly its distance from x axis will be 0। उसी को अपन, अब उसी को इन्होंने समझा रखा है कि जो डिस्टेंस वाली बात है उसी को इन्होंने समझा रखा है कि if point P lies on x axis then clearly its distance from x axis will be 0। मतलब x axis पे अगर कोई पॉइंट P लाई कर रहा है, मान लो इसको P मान लेते हैं अपन, लेट्स मानोइंग इट P as it says, है ना, तो P पॉइंट अगर कोई x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो अगर x एक्सिस पे कर रहा है मतलब उसका डिस्टेंस 0 है x एक्सिस से, ये तो सिंपल सी बात है ना,
भाई डिस्टेंस कहाँ होगा, नहीं है तभी तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, राइट. सो देयरफॉर वी कैन से दैट इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0. अभी समझा है मैंने, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, राइट. सिमिलरली इफ एनी पॉइंट Q lies on y axis then its distance from the y axis will be 0. ऑब्वियस ही बात है, जब वो उसी पॉइंट पे लाई कर रहा है तो उससे उसका डिस्टेंस क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, 0 ही होगा. दैट मीन्स दैट इट्स एब्सिसा विल बी, और देयरफॉर वी कैन से एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0. ठीक है, ये इतना लॉजिक समझ गए, बहुत ही बेसिक लॉजिक ये समझ गए, अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बच्चा इसके अंदर. फिर नेक्स्ट अपन ने देखा भाई प्लॉटिंग कैसे करते हैं. प्लॉटिंग कैसे करनी होती है, सबसे पहले तो क्या करो, दो परपेंडिकुलर लाइंस ले ली अपन ने, राइट, जो ओरिजिन से पास हो रही है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0 है, राइट. 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे. 0 के ऊपर, राइट, 0 के ऊपर साइड अबव 0 या अबव एक्स एक्सिस पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और बिलो एक्स एक्सिस क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज द एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है दैट इज द वाई एक्सिस. फिर उस पर एक सूटेबल स्केल ले लो, दैट इज 1 2 3 4 5 6 वट एवर इट इज ऑन द एक्स एक्सिस एज वेल एज ऑन द वाई एक्सिस. ले लिया 1 2 3 4, नीचे भी हमने उसी स्केल को बढ़ा दिया, मतलब डाउन साइड एज वेल एंड ऑन द लेफ्ट साइड एज वेल ऑफ 0, राइट. ये अपन ने कर दिया. फिर जो भी अपने को पॉइंट्स दे रखे हैं, जो भी पॉइंट्स मुझे वहाँ पे मेंशन करने हैं या एलोकेट करने हैं, एलोकेट या रिप्रेजेंट करने हैं, मतलब प्रॉपर वर्ड रिप्रेजेंट करने हैं, तो उनका एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा हुआ आएगा, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखा हुआ आएगा. उसको हम देख लेंगे. एक्स कोऑर्डिनेट मतलब, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि उस पॉइंट की वाई एक्सिस से कितनी दूरी है, और वाई कोऑर्डिनेट मतलब कि उस पॉइंट की एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है. जहाँ पे भी उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जहाँ पे भी एक्स और वाई का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उस जगह को मेंशन कर दो, है ना. जहाँ पे भी वो आकर के मिल रहे हैं उसको मेंशन कर दो, उस पॉइंट को. इस तरह से हम पूरा जो पॉइंट्स है, जितने भी गिवन पॉइंट्स हैं, उन सबको अपन मार्क कर लेंगे एंड वील लाइक लिंक उनको ज्वाइन कर देंगे सारे पॉइंट्स को, तो वील फॉर्म अ लाइन देयर, राइट. ये अपन ने पढ़ा था. फिर अपन ने चंद क्वेश्चन किए थे. क्या इस साइड कोई क्वेश्चन बचे थे, नहीं बचे थे. फिर अपन ने प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ पढ़ा था. प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ जो मतलब अपन ने अभी पढ़ा कि भाई ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं. फिर अपन ने उस पर क्वेश्चंस देखे कि किस तरह से, मतलब पॉइंट है कि क्वेश्चन एग्जाम्पल देखे कि भाई किस तरह से. तो जैसे साइड ऑफ स्क्वायर है, दिस वाज द एक्स एक्सिस एंड पेरीमीटर, उसके वाई एक्सिस पे अपन ने उसको डिनोट किया, तो मुझे कुछ इस तरह का ग्राफ मिला, राइट. स्केल ले रखी है 1 यूनिट इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर्स. तो मतलब पॉइंट ये कि यहाँ पे तो अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे. वाई एक्सिस पे जो अपन ने स्केल ली है वो क्या है, सी 1 यूनिट, मतलब इस एक स्क्वायर को अपन एक यूनिट बोलते हैं. तो दिस इज 1 यूनिट विच इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, देन दिस इज 4 सेंटीमीटर, 4 4 4 4 4. तो अपन ने जो इक्वल यूनिट मतलब इक्वल डिस्टेंस या इक्वल स्केल लेने की जो बात है वो अपन ने यहाँ पर ली है ना. फिर सेकंड एग्जाम्पल देखा अपन ने, एरिया साइड ऑफ स्क्वायर और एरिया का, साइड ऑफ स्क्वायर है एरिया. तो यहाँ पे मुझे मिला एक लीनियर ग्राफ, राइट. Whereas यहाँ पे मुझको लीनियर ग्राफ नहीं मिल रहा है, इट इज़ नॉट लीनियर, राइट. ऐसा था. देन रीडिंग ऑफ द ग्राफ्स. रीडिंग ऑफ द ग्राफ्स मतलब जो ग्राफ मुझे गिवन है, पहले तो मैं ये समझूँ कि वो ग्राफ किस चीज़ का है, like what is it representing. So I should be able to analyze that, I should be able to understand that ki what is that graph trying to tell me, and then the questions related to that I should be able to answer those. That is reading of the graph, right. तो उस पर बेस्ड अपन ने क्वेश्चन भी किया था. यहाँ पर we did a question and this was remaining. Let's do this question then. इस क्वेश्चन को अपन कर ही लेते हैं फिर, ठीक है. Let's do this question. The following table shows the amount of rice grown by a farmer in different years. Plot a graph to illustrate this information. तो अपन कर देते हैं इसको. See, कितना अपने को कहाँ से स्टार्ट करना है. सपोज टू अब स्केल लेना है इम्पॉर्टेंट, राइट. यू आर गोइंग टू ड्रॉ इट इन द ग्राफ पेपर.
So we'll start from 180. This is my origin, right? And we'll start from here and I'll draw a kink because from 0 I am starting from 180. फिर 180 से मैं 2 का गैप लूँगी, like 20 का, sorry not 2 का, 20 का गैप लूँगी. So after 180 I'll be plotting 200. फिर 200 के बाद I'll be plotting 220. फिर 220 के बाद I'll be plotting 240. फिर 260, 260 के बाद कहाँ तक जाना है, 280 तक. थोड़ा सा और गैप दे देते हैं 260 में. $260 and 280. 280 is the last. बस 300 की ज़रूरत नहीं. यहाँ पे हम लोग 2001, 2, 3, 4 इसको मेंशन कर देते हैं. So this is 2000, this is 2001, this is 2002, then this is 2003, 2004, 2005 and 2006 and that is it. ठीक, तो ये मेरा है y axis जहाँ पे I'm denoting rice in quintals. ठीक है, and here I'm denoting, this is my x axis and यहाँ पे मैं denote कर रही हूँ years. Right? Now let's draw it. तो यहाँ पर सी 2000 में 200 क्विंटल्स हुआ है. सो 2000 में दिस इज गोइंग टू बी हियर 200 क्विंटल्स. फिर 2001 में इट इज़ 180, तो मतलब ये यहाँ हो गया 180. देन 2002 में 240, 2002 में समवेयर हियर 240. फिर 2003 में 260, 2003 में 260, 2004 में 250, 2004 में 250 between this and this 240 and 260 के बीच में. Then 2005 में it is 200 again here somewhere और 2006 में 270 यहाँ पे. अब इनको ज्वाइन कर लो. Like this is how it will be made. ठीक, नेक्स्ट देखें. इम्पॉर्टेंट यही है कि आप स्केल क्या ले रहे हो, किस तरह से उसको ड्रॉ कर पा रहे हो, यही इम्पॉर्टेंट है. Next, the following table gives the information regarding the number of persons employed to a piece of work and time taken to complete the work. Plot the graph of this information. तो अपन ग्राफ बना देते हैं इसका. स्केल ले लेते हैं. So this is number of persons. We are going to denote it here on the x-axis and time taken in days we are going to represent it here, है ना. तो अपन क्या लेंगे 3, 4, 6 and 12. Alrighty. तो let's start with 2, है ना. 2 के गैप से ले लेते हैं. This is 0. Then we'll start with 2, 4, 6, then 8, 10 and 12. Right? So this is y-axis which shows what? Y-axis क्या show कर रहा है? Time taken. Time taken in days
यू सपोज टू मेंशन दिस चिल्ड्रन बिकॉज सब्जेक्टिव अगर पेपर है, जैसे कि अपन दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, द सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव, है ना। तो अब यहाँ पे अपन मेंशन करते हैं, दैट इज 2 4 6 8। तो यहाँ पे कितना होगा, 2 4 6 and 8. What is this? This is my something. I don't like this at all. So what is this? This is my x-axis, and what does it depicts? Number of persons. Simple. If the number of persons are 2, time taken is 12 days. Obviously inversely proportional. कम दिन है तो कम लोग हैं तो ज़्यादा दिन लगेंगे काम कंप्लीट करने में, ये अपन ने पढ़ी रखा है, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन में अपन ने पढ़ा था ये चीज़। 4 is 6. 4, if 4 people are there then it takes 6 days. If 6 people are there then 4 days, and if 8 people are there then 3 days, somewhere between this, right? बस ज्वाइन कर लो इसको, ऐसा ग्राफ बन गया, right? Next, the following table gives the information regarding length of a side of a square and its area. Draw a graph to illustrate this information. This you can draw children, ये आप लोग स्वयंभू करें, है ना। It is same, ये भी सेम है। द फॉलोइंग टेबल शोज द सेल्स ऑफ अ कमोडिटी ड्यूरिंग द ईयर 2000 2006। ये एक्स एक्सिस पे, यू कैन ड्रॉ इट ऑन द एक्स एक्सिस, इसको आप लोग एक्स एक्सिस पे बना देना एंड ड्रॉ दिस ऑन वाई एक्सिस, सेल्स ऑन वाई एक्सिस। फिर नेक्स्ट है लेक्चर 2। लेक्चर 2 में अपन ने पढ़ा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मुझे 2 पॉइंट्स मुझे दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसके ऊपर, मतलब उनके जो एड्रेसेस हैं वो मुझे दे रखे हैं, एंड देन आई एम सपोज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दोज 2 गिवन पॉइंट्स, है ना। तो उसका अपन ने एक तो फॉर्मूला देखा था, और वो क्या था, वो यही था कि वो मैं भी बताऊंगी, इसके प्री रिक्विजिट क्या थे जो अपन ने इससे पहले पढ़ा, ठीक है। जो अपन ने इससे पहले पढ़ा वो सब चीज़ें थी कि भाई कैसे अपन लोग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को उस पर करते हैं। मतलब पॉइंट ये है कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट पे कोई पॉइंट आ रहा है तो क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट पे आ रहा है तो क्या होगा, हम कैसे पॉइंट्स को डिनोट कर रहे हैं, क्या ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ये सब चीज़ें जो लेक्चर 1 है। पॉइंट ये लेक्चर 1 जो है वही इसका प्री रिक्विजिट था। तो जो मैं बात कर रही थी चिल्ड्रन वो यही है बिल्कुल। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, वो क्या था, 2 पॉइंट हैं P और Q, उनके मुझे एड्रेसेस दे रखे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 x2 y2। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज POQ लिख रखा है मैंने, PQ, वो कितना होगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दिस वॉज द फॉर्मूला, राइट, दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर इट, है ना। अब पॉइंट ये है कि अगर ओरिजिन दे रखा है, मतलब एक पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, दूसरा मुझे ओरिजिन के लिए दे रखा है, तो वो ओरिजिन मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स देने की ज़रूरत ही नहीं, अपने को ऑलरेडी पता है कि वो क्या है, 0,0। तो व्हाट आई विल डू इज दीज x2 एंड y2 वुड ऑटोमेटिकली बिकम 0 हियर। तो मतलब व्हाट आई एम डूइंग x1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 होल स्क्वायर, राइट, यही इसका सार है। तो अपन ने इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी किया था। और व्हाट डिड आई से, जो 2 पॉइंट्स है वो क्या है, P इज 3,4 एंड Q इज -3, -4। फिर उस पर बेस्ड अपन ने इन क्वेश्चन को कर लिया था एंड वी टुक आउट द डिस्टेंस एज वेल। अपन ने इस डिस्टेंस को भी निकाल लिया था, है ना। दिस वी डिड, बट दिस वाज द फॉर्मूला, राइट, दिस वाज द फॉर्मूला। देन वी डिड क्वेश्चन ऑन इट।
क्वेश्चन किए, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपन ने छोड़ दिया था, तो इसको आप कर सकते हो. सी व्हाट डज इट सेज, वील डू इट. Consider the following input-output table. Draw a line graph for it. Now use the graph to drawn to predict the outputs for the input of 3 and 8. अब see, अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, अब उसका इनपुट इज माई एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट एंड आउटपुट इज वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट. तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी दिस इज वाई एक्सिस विच शोज माई आउटपुट, राइट, and this is my x axis which shows my input. ठीक है. अब इनपुट है 1, मतलब 1 2 3 4 5 and 7. ठीक है, 1 2 3 4 5 सेकेंड, just a second बच्चों, let me just put it back. This is 1 2 4 5 and 7. 3 तो है ही नहीं. 1 2 4 5 and 7. एंड यहाँ पे क्या है, ओके, सो वील टेक इट, ऑब्वियसली अपन लेंगे इसको इस तरह से, 2 3 3 का डिस्टेंस ले लें, 5 4 2 2 का ही डिस्टेंस ले लेते, चलो 2 4 6 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. बस अब मेंशन कर लो इसको. 1 इनपुट है, आउटपुट 2 है, ये आ गया यहाँ. अब 2 इनपुट है, 5 आउटपुट है. 2 इनपुट है, 5 आउटपुट है, मतलब 2 और 4 और 6 के बीच में यहाँ पर. फिर 4 इनपुट है, 11 आउटपुट है. 4 इनपुट एंड इधर 11 आउटपुट, राइट. फिर उसके बाद 5 इनपुट 14 आउटपुट इधर, एंड 7 इनपुट एंड 20 आउटपुट इधर. ठीक है, नहीं, ये बन गया. ठीक है, डन. नेक्स्ट, ओके, ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था. नाउ दिस इज सेइंग कि अपने को ट्रू फॉल्स निकालने का है अब इसके अंदर, कि कोई ट्रू फॉल्स है या नहीं, है ना. तो अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे. पॉइंट ये कि अपन इसको एक्सप्लेन करना है अपने, क्योंकि गिव रीजंस फॉर योर आंसर बोल रहा है वो. तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें अपन, फर्स्ट क्या बोल रहा है, अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 विल लाई ऑन द वाई एक्सिस. अब देखो ये मेरा ग्राफ है, ये 0, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. अब वो बोल रहा है अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0. मान लो मेरा P एक पॉइंट है ना, एंड एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब 0 कॉमा लेट्स से B, है ना, 0 कॉमा B है. तो अब दिस इज माई एक्स एंड दिस इज माई वाई कोऑर्डिनेट. वाई कोऑर्डिनेट तो मतलब B बता रहा है समवेयर हियर, समवेयर हियर. ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज माई P कोऑर्डिनेट विच इज 0 कॉमा B. तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि विल लाई ऑन द वाई एक्सिस. तो ये सही बात है क्योंकि सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट मुझे दे रखा है, एक्स मेरा 0 है. सेकेंड पॉइंट, तो दिस इज ट्रू, ये ट्रू हो गया. नेक्स्ट बात, अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0 विल लाई ऑन द एक्स एक्सिस. मान लो Q
एंड दिस इज a कॉमा 0, है ना, a कॉमा 0, अ पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट 0 लाइज ऑन x एक्सिस, मतलब लेट्स से समवेयर हियर, अब ये मेरा क्या है, q कोऑर्डिनेट है, दैट इज a कॉमा 0, a कॉमा 0, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू हो गया। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0, 0, ये अपन ने पढ़ा ही सही कि भाई ये जो है इसका क्या होगा, 0, 0 होगा, ये तो सही बात है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू हो गया। लास्ट, द पॉइंट्स हुज x एंड y कोऑर्डिनेट आर इक्वल लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इसको यहीं देख लो, इफ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट, ओरिजिन से तो पास कर रहा है, मान लो, पर फिर भी अगर मैं लेती हूं सेकेंड केस x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2, करके देखो, इट इज गोइंग टू बी समवेयर हियर, देखो दूसरा अपन बना लेते हैं यहां पर, सी ये 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 3 है, 3 है, दिस यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ चिल्ड्रन। तो देखो ये फर्स्ट पॉइंट आएगा, ये सेकंड पॉइंट आएगा, ये यहाँ कहीं पर थर्ड पॉइंट आएगा, ज्वाइन करो इसको, दिस विल पास थ्रू ओरिजिन, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी क्या होगा, ट्रू होगा, इसको आप खुद से ड्रॉ करके देखना चिल्ड्रन, तो आपका आंसर एकदम सही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कर लिया, कॉपी कर लिया, ड्रॉ द टेम्परेचर टाइम ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, यू कैन डू इट, दिस ऑल्सो यू कैन डू इट चिल्ड्रन, इसमें 2 लाइन ग्राफ बनेंगे, मतलब 2 लाइन्स बनेगी इसके अंदर, एक टीम ए के लिए, एक टीम बी के लिए, है ना, दिस यू कैन डू इट, जैसे बनाए अपन, बनाना है, चलो बनाते हैं, this is going to be 2 1 8 9 4 6 10 6 2, this is going to take a lot of time children, ये बहुत टाइम लेगा, तो आप खुद से कर लेना घर पे, नहीं तो बहुत अभी बहुत टाइम चला जाएगा, लाइक ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू ड्रॉ इट लाइक दिस, तो अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर, दिस इज गोइंग अप टिल 10, है ना, 10 तक जा रहा है ये हाईएस्ट, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाई एक्सिस पे क्या, कहाँ तक जा रहा है, ये 10 तक जा रहा है ऑफकोर्स, तो अब इस पे भी मैं मेंशन कर दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, राइट। तो अब टीम 1 के लिए लेट अस टेक ब्लू कलर, टीम 1 का अपन करेंगे तो फर्स्ट के लिए 2 किया हियर, देन 2 के लिए 1 किया इधर, फिर 3 के लिए 8 किया हियर समवेयर इधर, फिर 4 के लिए 9 किया 9 इधर, ये ड्रॉ हो गया, राइट। 4 के लिए 9 किया, 5th के लिए 4 किया, 5th 4 समवेयर हियर, राइट। अब ग्रीन वाले का करते हैं, यहीं तक के लिए 5th तक के लिए टीम बी, तो फर्स्ट वाले में कितना है 5, फर्स्ट वाले में इट इज 5 हियर, देन सेकेंड इज 6। देखो ये इस तरह के जो अपन कंपैरिजन देखते हैं ना, वो क्रिकेट मैच होता है, फुटबॉल मैचेस होते हैं, हॉकी मैचेस होते हैं, इन सब में अपन इस तरह के लाइन ग्राफ और उनकी एवरेज देखना है या रन रेट देखनी है, इस तरह की चीजें अपन उसमें देखते हैं कि लाइन ग्राफ जो होता है वहां पे देखते हैं, अपने को पता लग जाता है कौन बढ़िया चल रहा है कौन ऐसे डाउन चल रहा है, राइट। सो दिस इज द थिंग, सेकेंड में 6, थर्ड में 2, देन फोर्थ में, फोर्थ पॉइंट में इट इज 10, गुड, लीड ले ली भाई, लीड ले ली।
देन फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में इट इज 1 2 3 4 5 अगेन हियर समवेयर, इधर यहाँ, तो ये हो गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक, यू कैन ड्रॉ इट ऑन द ग्राफ पेपर। चलन ग्राफ पेपर पे प्रॉपरली ड्रॉ करना तो एकदम मस्त दिखेगा, ठीक। नेक्स्ट पूरे 10 के लिए, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। व्हाट डज इट सेज, the line graph given below shows the yearly sale figure for a manufacturing company during the last 5 years. Study the graph carefully and answer the questions given below. अब इस पे बेस्ड अपने को आंसर्स देने हैं, जैसे रीडिंग ऑफ द ग्राफ जो था। तो व्हाट वर द सेल्स इन 2013, 15 एंड 16? लेट्स नेम इट। फर्स्ट का ए पार्ट क्या पूछता है, 2013 में कितनी सेल थी चिल्ड्रन? सो 2013 में इट वाज 7 crore. See, it is between 6 and 8. So it is 7 crores. So it was 7 crores. क्योंकि it is saying sales in crore. B option 2015. 2015 में इसका सेल कितना है? 10 CR. C में 2016 is what? 8 CR. Right? This is 8 CR, 8 करोड़। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2012 एंड 2016। 2012 में कितना है? 4 CR एंड 2016 में कितना है? 8 CR। सो डिफरेंस कितना हुआ चिल्ड्रन? डिफरेंस इज 8 and 4 CR। रिक्वायर्ड डिफरेंस इज 4 CR। थर्ड, in which year was there the greatest difference between the sales as compared to its previous year? मतलब greatest difference कब हुआ? जब 2015 में 10 CR है और 2014 में 6 CR है, तब 4 CR का डिफरेंस है, 4 करोड़ का डिफरेंस है। बाकी सब में इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। सी दिस इज 7, दिस इज 4, तो कितना 3 का डिफरेंस है। देन यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पर भी कम है। सो मेजर डिफरेंस, ग्रेटेस्ट डिफरेंस कहाँ है? 2014 एंड 2015 बिटवीन, जस्ट अ सेकेंड, बिटवीन ईयर 2014 एंड 2015, between year 2014 and 15 there is difference of 4 crore, right? 6 and 10, there is difference of 4 करोड़। क्लियर चिल्ड्रन? तो इस तरह से अपने को ये सब क्वेश्चंस करने हैं, राइट? सो चिल्ड्रन, this was it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And children, next lecture jo hoga, that will be Olympiad level questions on introduction to graph. Then we'll be starting with the new chapter. Bye bye, take care.